स्यापे एने पै गए ने ना कि असी तो आज पक्का सोच लिया कि हमने कोई सीरियस बात नहीं करनी। आज आप हमारे से कोई एक्सपेक्ट ना करें। मूंगफलियां खानी है हमने, पापे खाने हैं, कोई आपको आज हमने ना सारा लाइट वेन में कहानी सुनानी है। तो इसलिए आज का जो हमारा प्रोग्राम है ना, उसका टाइटल हमने अभी अभी तीनों जनानियां ने बदल लिया है। और आज का टाइटल है जनाब, नया ढोला ते पुराना रोला। तो इसलिए मैं पहले सुनाऊंगी आपको गाना, उसके बाद ये दोनों जो हैं तंजीला और नैयर, इनकी मर्जी अब ये गाना सुनाएं या मेरे गाने पे रो लें या भंगड़ा डालेंगे, वो अपना है। क्योंकि जो आजकल सियासी माहौल चल रहा है ना, वो तो वो वाला चल रहा है, टोला सानू प्यार दिया नशियां ते ला के ते हुण साडा जानू नहीं ओ बनदा। ते बंदा पूछे 22 साल तो तुसी लगे सो ते तानू पता नहीं सी जानू बनाईदा किवें है। अगर 22 साल में हमें ये नहीं पता चला कि जानू कैसे बनाते हैं तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मगर सियासी जानू मानू तो एक और चीज होते हैं, मगर दूसरी तरफ जनाब सियासतदान पुरानी देख का पुराना चावल होता है। वो जिन्ना बुढ़ा होता ना उन्ना चंगा हो जाता है। तो तुसी यह देख लो कि चौधरी शहजाद साहब अभी भी माशाल्लाह कायम दायम है, जिधर बैठते हैं वहां पर वो कहते हैं ना हमारा वजन वहीं पे आ जाता है, चाहे हमारा वजन कम भी हो। और अब तो नए चावलों की देग भी खुल गई है साथ। तो चौधरियों के नए चावलों की देख जो है वो हमारे प्यारे भाई मुन्ना सिलाई ने खोल दी है। और उसके बाद खान साहब दा ओही रौला है, वो तो मतलब दिल इतना टूट्स हो गया है, इतना टूट्स हो गया है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ जाऊं। और वायरल भी नहीं हो रहा कुछ। तो अब मुझे नहीं समझ आ रही हम क्या करेंगे। अच्छा, मुझे ये लगता है कि खान साहब ऐसे एक्ट कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे उन्होंने सिद्रा कमेटी वाली के साथ कमेटी डाली तो उन्हें पता नहीं था उनकी कमेटी कौन से नंबर पे नहीं उनका इजी लोड, सबका इजी लोड, सबका इजी लोड और सिद्रा कमेटी वाली कमेटी लेके भाग गई। तो अच्छा बेबी आपने नहीं हंसना, आपको साथ में ये भी बेबी करना पड़ेगा। नहीं नहीं हंसने दें आप। He refused to go away. नानी इसको उठाने ही नहीं गई। let him be there, रहने दें आप। तो ये वो जो खाना पे गया है। आप देखें, अच्छी बात पे हंसा है ना, इंटेलिजेंट बच्चा है। खैर बच्चे गैर सियासी होते हैं तो इसको कोई समझ नहीं आ रही माँ क्या बातें कर रही है। तो मैं ये कह रही थी कि आप ये देखिए कि खान साहब को और कुछ भी ना पता हो, ये पता होगा कि मुझे किसी ने अनड्यू फेवर दी है या मुझे कोई अनड्यू फेवर देने की कोशिश कर रहा है। देखिए हम सबकी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि जहाँ पे आपको कोई लोग थोड़ी सी अनड्यू फेवर देते हैं, कभी वो अनड्यू नहीं भी होती लेकिन आपको फील होता है कि शायद ये बियॉन्ड हमारा जो एक रिलेशनशिप है उससे ये बियॉन्ड कोई चीज है। तो आप जब उसूल पसंद होते हैं या आपकी कोई इंटेग्रिटी होती है पर्सनल, तो यू रिफ्यूज टू टेक दोज फेवर्स और आप कहते हैं नहीं बहुत शुक्रिया, हमें इन फेवर्स की जरूरत नहीं है, हम अपनी मेहनत से ये जो डिजर्व करते हैं वो हम कर लेंगे। सो खान साहब जो है वो सारी 4 साल मतलब फेवर्स लेते रहे, मजे करते रहे, झूले लेते रहे 1 पेज के। और अब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो एक जाने वाले बंदे के ऊपर, अब उनकी जो बुराइयां उनके ऊपर हम अलग से तबसरे कर सकते हैं, लेकिन वंस ही इज नॉट इफेक्टिव और आपको पता है वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। एंड आई थिंक कि उनके पास अभी ये भी सहूलत मुयसर नहीं है निजाम में कि वो आके तरदीद या तस्दीक कर सकें। तो तुसी कुछ भी कहे जा रहे हो, मतलब हर बात का आपने बोझ उस पर डाल दिया। फराह गोगी को सहेली भी उन्होंने बनवाया था, बुशरा बीबी साहिबा का हीरे की जो कॉल थी वो भी बाजू साहब ने कराई। जो हीरा आपने ढूंढा पंजाब को गवर्न करने के लिए बुजदार साहब, वो भी बाजवा साहब लेके आए सर। खान साहब उस मोड में आए हुए हैं दैयर, जो मुझे लग रहा है वो कहते हैं हम शायद ही कान तो डिग जावे पावे में आप थले आ जाए। तो वो जो उन्होंने बात की ना कि चौधरियों को तो आप क्रेडिट दें, वो तो कंसिस्टेंटली उन्होंने अपना गोल पोस्ट ना उन्होंने पहले बदला था ना अब बदला है। चाहे वो बयान नैपियां चेंज करने वाला था या वो मुनस का अब का बयान है या परवेज साहब का उसके बाद का बयान है। सो आई थिंक आई गिव देम फुल मार्क्स फॉर कंसिस्टेंसी। और उनको तो मेरे ख्याल में कुछ भी कहना गलत है क्योंकि उनकी ये शुरू से पॉलिसी रही है। और हुकूमत हमारे यहाँ सियासत पर्सनलाइज तो चल रही है, वो तो वही चलेगी, उसका तो अभी कुछ हमने नहीं देखना कि वो चेंज कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। मगर बात यही रहेगी कि अगर पीटीआई ये समझती है कि वो ये वाले वो धोखेबाज कौन था, और अब अपने पूछो कौन सी, जब तुम्हारा डैडी था तो वो धोखेबाज नहीं था, अब तुम्हें वो धोखेबाज लग रहा है। नहीं जनाब, अगलों ने तो कह दिया, लेकिन उसके साथ फौजिया एक जो बड़ा इसमें मुअम्मा ये हुआ कि अब खान साहब को जो है वो सारी गलतियां नजर आ रही हैं। और खान साहब जो गुज़श्ता 2-3 रोज के इंटरव्यू है, 29 से पहले वाला बयानिया और 29 के बाद वाला, यानी कबल 29 और बाद 29 जो है वो जमीन आसमान का फर्क है।
तो आपको अगर खान साहब के जो सोच है और खान साहब का जो बदलता हुआ बयानिया है और खान साहब की जो एक ज़हनी रो पलट रही है, उसको अगर आपने जज करना है, तो सबसे पहले तो आप 29 के बाद के जितने इंटरव्यूज हैं उनके वो उठा के देख लें। पहले वाले तो हम देखते ही रहे हैं। 29 के बाद की इंटरव्यूज में खान साहब ने जिन चंद बड़ी जो है वो गलतियों के बारे में वाशिगाफ अंदाज में बात की। उन्होंने कहा कि जी मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी। फिर उसके बाद उनकी सबसे बड़ी गलती जिसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस जो है वो भेज दिया। ये वो सारी बातें हैं जो गुज़श्ता 4 साल हम लोग करते रहे, और हम जो लोग ये बातें करते थे और इन गलतियों की निशानदेही करते थे, तो हम लोग लिफाफे थे, हम लोग बिके हुए सहाफ़ी थे, हम लोग गलत थे, हम लोग झूठे थे, वगैरह, वगैरह, वगैरह। आपने मैंने जितने नाम हमें दिए गए वो आपको पता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब खुशी की बात ये है कि खान साहब की अचानक से आंखें खुली हैं और उन्होंने ये चीजें उन्हें खुद भी नजर आनी शुरू हो गई हैं। ये बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना गलती थी, काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस गलती थी। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने एमक्यूएम का वजीर कानून लाया, ये भी एक बड़ी गलती थी उनकी। फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देना, बाहर जाने देना, ये उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। फिर उनका ये कहना था कि उन्होंने ये भी कह दिया कि रेहाम खान से शादी जो है वो भी गलती थी। फिर उन्होंने कहा कि यूक्रेन जंग के दौरान जब वो रूस गए तो उनकी ये भी एक बड़ी गलती थी। फिर उन्होंने कहा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो उन्होंने लगाया, ये भी एक गलती थी। अब ये सारी गलतियां जो हैं, इनका एहसास खान साहब को होना शुरू हो चुका है। अब ये छोटी-छोटी गलतियां हैं खान साहब की नज़र में जो गुज़श्ता 4 साल करते रहे, और इन गलतियों का जो नतीजा है वो आज सामने आ रहा है। आप ये देखिए कि खान साहब को और कुछ भी ना पता हो, ये पता होगा कि मुझे किसी ने अनड्यू फेवर दी है या मुझे कोई अनड्यू फेवर देने की कोशिश कर रहा है। देखिए, हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि जहाँ पे आपको कोई लोग थोड़ी-सी अनड्यू फेवर देते हैं। कभी वो अनड्यू नहीं भी होती, लेकिन आपको फ़ील होता है कि शायद ये बियॉन्ड हमारा जो एक रिलेशनशिप है उससे ये बियॉन्ड कोई चीज़ है। तो आप जब उसूल पसंद होते हैं या आपकी कोई इंटेग्रिटी होती है पर्सनल, तो यू रिफ्यूज़ टू टेक दोज़ फेवर्स और आप कहते हैं नहीं बहुत शुक्रिया, हमें इन फेवर्स की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी मेहनत से ये जो डिज़र्व करते हैं वो हम कर लेंगे। सो खान साहब जो हैं 4 साल मतलब फेवर्स लेते रहे, मज़े करते रहे, झूले लेते रहे 1 पेज के, और अब दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट कि वो एक जाने वाले बंदे के ऊपर, अब उनकी जो बुराइयाँ उनके ऊपर हम अलग से तबसरे कर सकते हैं। लेकिन वन्स ही इज़ नॉट इफेक्टिव और आपको पता है वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, एंड आई थिंक कि उनके पास अभी ये भी सहूलत मुयस्सर नहीं है निज़ाम में कि वो आके तरदीद या तस्दीक कर सकें। तो तुसी कुछ भी कहे जा रहे हो, मतलब हर बात का आपने बोझ उस पे डाल दिया। फराह गोगी को सहेली भी उन्होंने बनवाया था, बुशरा बीबी साहिबा का हीरे की जो कॉल थी वो भी बाजवा साहब ने कराई। जो हीरा आपने ढूँढा पंजाब को गवर्न करने के लिए बुज़दार साहब, वो भी बाजवा साहब लेके आए सन। तो मेरा ख़्याल है कि खान साहब जो हैं वो बिल्कुल एक मतलब उस बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हैं जो बच्चा अपने माँ-बाप के डर से कहता है कि सिर्फ़ मैं फेल नहीं हुआ, पूरी क्लास फेल हो गई है। तो वो अब अपने फेल होने की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं क्योंकि बाजवा साहब थे तो बाजवा साहब की वज़ह से सारा ख़राब हो गया। लेकिन आप ये देखिए खान साहब सियासी तौर पे अपने लिए मज़ीद एक गड्ढा खोद रहे हैं। और उनको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो आने वाली एस्टैब्लिशमेंट है, जो आने वाली लीडरशिप है, आप सोचिए वो क्या सोच रहे होंगे? वो सोच रहे होंगे कि भाई इसके साथ किसी भी किस्म की कोई इक्वेशन, वो आइन की हुदूद के अंदर हो या आइन की हुदूद से बाहर हो, इस बंदे के साथ अब हमने किस तरह से क्या कोऑर्डिनेशन रखनी है।